हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो या ITI से रिलेटेड वीडियो और वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन जीके साइंस की वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व लीवर यानी यकृत दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। लीवर से संबंधित बीमारी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए WHO ने यहाँ विश्व लीवर दिवस मनाया है। जिसने WHO ने। जान लेते हैं। लीवर मस्तिष्क के बाद में शरीर का सबसे बड़ा अंग है और जटिल अंग भी है। सिर के बाद में सबसे बड़ा और जटिल अंग है। यह पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जान लेते हैं यकृत के कार्य। पहला कार्य है संक्रमण बीमारियों से लड़ना और विषाक्त पदार्थ को शरीर से निकालना और रक्त शर्करा को नियमित रखना, रक्त के थक्के को जमाने में मदद करना और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना और पित्त निकालने में सहयोग करना। यह यकृत के कार्य हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, लीवर लिखा है यहाँ और यह इस तरीके से लीवर कैंसर होता है। क्या? लीवर कैंसर। और यह लीवर शरीर में सबसे जल्दी रिकवर होने वाला अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CG हार्ट वेबसाइट किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है। अब CG हार्ट क्या है? तो CG हार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके द्वारा लोग सब्जी, फल और ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाट एक तरीके से मार्केट, ऑनलाइन होम डिलीवरी मार्केट, जिसके द्वारा लोग सब्जी और दूध, डेयरी से संबंधित चीज़ें, ऐसी चीज़ें होम डिलीवरी खरीद सकते हैं घर पहुंच। यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह योजना लॉन्च की है। तो अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर और यहाँ के CM हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है नया रायपुर में। कहाँ पर है? नया रायपुर में। और यहाँ की लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5। कितनी? 11 और 5। 11 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट 5। और विधानसभा सीट है 90। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर सन 2000 में। कब? सन 2000 में। और इसकी राजभाषा है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का रैपिड टेस्टिंग किट के द्वारा जांच करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला राज्य राजस्थान राज्य बना। कौन सा? राजस्थान राज्य। कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड टेस्टिंग किट का यूज़ करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। राजस्थान में इस रैपिड टेस्टिंग किट का यूज़ किया जाएगा, जिसके द्वारा जो राजस्थान में हॉट स्पॉट बने हैं उन जगह पर टीम जाकर चेक करेगी रैपिड टेस्टिंग किट के द्वारा। और सब्जी वाले और जो लोग ज़रूरी सामान बेचने के लिए घूमते हैं उनकी भी जांच की जाएगी रैपिड टेस्टिंग किट के द्वारा। अब जान लेते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्या है? जयपुर। और यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र।
और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर में, जयपुर नहीं, जोधपुर में। और यहाँ की लोकसभा सीट है 25 यानी 25, और राज्यसभा सीट है 10। कितनी? 10 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 200 यानी 200 विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1950 1950 में, 1950 में। यहाँ की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। गुजरात राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम की खोज की है। यह जीनोम कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में काफ़ी यूज़फुल या कामगर सिद्ध होगा। और यह अभी गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके बताया है कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम की खोज की। अब जान लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी, बीजेपी पार्टी से है भी। और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और यहाँ लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है 26-11। कितनी? 26-11। 26 लोकसभा सीट और 11 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 182, 182, 182। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1960 में, 1960 में। और यहाँ की राजभाषा है गुजराती। क्या है? गुजराती यहाँ की राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के संकट के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को $930 यानी रुपए में 71,161 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रत्येक नागरिक को $930 यानी 71,161 रुपये देने की घोषणा की है। और शिंजो आबे जी ने प्रत्येक घर में कोरोना वायरस महामारी के कारण 2-2 मास्क देने की भी घोषणा की है। 2-2 मास्क। कितने? 2-2। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है। और अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर करेंसी चलती है येन। और यहाँ के प्रधानमंत्री तो अभी बताएं शिंजो आबे जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के मरीजों के लिए किसने उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFTRI मैसूर। यानी CFTRI मैसूर ने उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए। अब ये CFTRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात कर लेते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। CFTRI मैसूर ने 14% प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाया है, जबकि सामान्य बिस्किट में 8 से 9% ही प्रोटीन होता है। और इसके द्वारा कोविड-19 के मरीजों को 400 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, जो कोरोना वायरस से लड़ने और उससे ठीक होने में मदद करेगा। और इस बिस्किट में गेहूं का आटा, मैदा और सोयाबीन का चूर्ण आदि यूज़ किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं CFTRI के बारे में। तो CFTRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। और इसका मुख्यालय है कर्नाटक के
बेंगलोर शहर में। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलोर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम को 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली। इसके पहले दोस्तों थाईलैंड के पास थी आसियान की अध्यक्षता, और पिछला सम्मेलन भी आसियान सम्मेलन थाईलैंड में ही हुआ था, और इस वर्ष का वियतनाम में होकर अध्यक्षता भी वियतनाम को मिल गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब आसियान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 देशों का समूह है, जिसमें है पहला देश थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर है। आसियान की स्थापना की गई थी दोस्तों 1967 में। कब? 1967 में। और इसकी राजधानी है इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी जकार्ता में। कहाँ पर? इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी जकार्ता में। पूर्व राजधानी का मतलब हुआ कि अभी इसकी राजधानी चेंज हो गई है। इंडोनेशिया की अब नई राजधानी बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंथन यानी पूर्वी कालीमंथन पर शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि जकार्ता विश्व का सबसे तेज़ी से समुद्र में डूबने वाला शहर है, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान की 2020 के लिए अध्यक्षता मिली है वियतनाम को, और इस वर्ष का सम्मेलन होगा वियतनाम के हनोई में, वियतनाम की राजधानी हनोई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.1%। 1.1% भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी, मतलब 1% रह जाएगी। और अभी आईएमएफ ने घोषणा की थी, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1.9% रहेगी, और एशिया महाद्वीप की वृद्धि दर इस बार 0% रहेगी। 1991 के बाद भारत में पहली बार इतनी आर्थिक मंदी आई है, और महाद्वीपों की बात करें तो एशिया महाद्वीप की 0% रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने। तो यह पहली बार हो रहा है कि किसी महाद्वीप की 0% वृद्धि दर रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में। कब? 1955 में। और इसका नामकरण किया गया था 2005 में। 5 बैंकों को मिलाकर इसका नामकरण एसबीआई किया था। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार है। कौन? रजनीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ, वह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह एक फुटबॉलर थे। यह इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये देख लीजिए इमेज में, यह थे नॉर्मन हंटर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। यह इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र है। हाल ही में आई रिपोर्ट गार्टन 2019 वर्क प्लेस सर्वे, गार्टन 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र है, और दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड। इंग्लैंड कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। और अमेरिका है तीसरे नंबर पर। चलिए हमारा देश सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र बना है अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। जिन लोगों को कोरोना हो गया है उन्हें मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रुपये
देगी। चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो अभी हाल ही में बने हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। और राज्यपाल है लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। और यहाँ लोकसभा सीट है 29। कितनी? 29, 29। और राज्यसभा सीट है 11, 11। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 231, 231। कितनी है? 231 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1956 में, 1956 में। कब? 1956 में। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और सिंधी। क्या है? हिंदी और सिंधी। चलिए आज का सेशन, आपको हमारे सेशन से यदि कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल जुड़ना चाहते हो, ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन और GK के वीडियो पाना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।